हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने रोमन नंबर लिखने के रूल्स बताए थे, लेकिन वो रूल्स यूज कैसे करने हैं इसके बारे में विस्तृत हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये दोनों वीडियो देखना फिर जरूरी हो जाएगा। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और इसके बाद इसको शेयर भी करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और लाइक कर लें। इसके बाद फिर देखना शुरू करिए। हमने दो टेबल यहां बना रखी हैं रोमन नंबरों को लिखने के। रूल पता है आपको, पहले ही वाला वीडियो देख चुके हैं। तो इस टेबल को देखिए, ये 1 से 10 तक के रोमन न्यूमरल्स यहां लिखे हुए हैं और फिर ये हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के ये हमने न्यूमरल्स यहां लिख दिए हैं। अब पहले तो रूल के हिसाब से इनको समझ लेंगे और ये दो जो सबसे महत्वपूर्ण टेबल हैं इससे आप 1 से 100 तक की गिनती आराम से यहां लिख सकते हैं, न्यूमरल्स लिख सकते हैं, उसके कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब हम एज एग्जांपल अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमको लिखना है 15 लिखना है तो 15 के लिए क्या है, 10 और 5 15 होता है। तो 10 के लिए हमने क्या लिखा, x लिख दिया और 5 के लिए हमने इसमें से इस टेबल से लिया v, तो ये 15 हो गया। ये आराम से आप 15 लिख सकते हैं। अब आपको 67 लिखना है तो 60 की इस टेबल में देखिए ये 60 LX है, LX, और इसके बाद 7 को इस टेबल में देखेंगे ये 7 है तो यहां V और फिर डबल I, ये हो गया हमारा 67। इस प्रकार इन टेबलों को, इस टेबल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ये 80 लिखा हुआ है तो ये 80 लिख दें और 86 या 80 का कोई नंबर 81 हो तो यहां से 1 लेंगे, 82 हो तो यहां से 2 लेंगे, 83 यहां से 3 लेंगे। लेकिन ये नंबर बनाए कैसे गए आप देख सकते हैं कि हमने जो बताया था रिपीट करने का, कि अगर किसी नंबर को आप रिपीट करेंगे तो वो नंबर जुड़ जाएगा उसी में। जैसे ये 1 तो 2 हो गया तो 2 आ गया, 3 टाइम लिखा तो ये 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब हमने कहा था कि अगर किसी लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में अगर आप कोई स्मॉलर नंबर लिख देंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां v 5 होता है और हमने 1 इधर उसके लेफ्ट में लिख दिया तो 5 में 1 घट के 4 आ गया। इसी प्रकार से यहां 5 में 1 जुड़कर 6 आ गया, 5 में 2 जुड़कर 7 हो गया। इसी प्रकार से यहां देखो ये x है, 2 बार लिख दिया तो 10 + 10 20 हो गया, 3 बार लिख दिया 30 हो गया। लेकिन 40 के लिए जो रूल है कि 3 बार से अधिक किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं तो हमने यहां 4 टाइम x नहीं लिखा। फिर हमने घटाने का रूल लागू कर लिया कि L 50 होता है तो 50 के हमने लेफ्ट साइड में x को लिख लिया, 10 घटा दिए तो ये 40 हो गया। अब 40 हमें मिल गया तो 40 के कोई नंबर हम 49 तक इसी के सहारे लिखेंगे। क्योंकि अब अगर आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास L है 50 है तो क्या हम 50 में जैसे 49 लिखना है तो 49 को हम क्या L में 1 सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि हमने इसका रूल बताया है कि ये I और V को हम केवल किसमें कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ये I और V तो घटा ही नहीं सकते किसी में, V को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, उसको लेफ्ट साइड में V, L और D को हम लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं। इसलिए हम I को, माने जो 1 के लिए स्टैंड फॉर 1 है तो ये I को हम केवल V और X में ही घटा सकते हैं। इसलिए L, C, D, M इनमें हम नहीं घटा सकते इसको। तो इसलिए लेफ्ट साइड में केवल जो ये I है ये इसको हम केवल लिख सकते हैं V और X के पहले, इसलिए L के पहले लिखने का रूल नहीं है। तो हम पहले इसको 40 यहां X लिख करके लिखेंगे, 40 हो गया। अब 9 आगे लिखना है तो 9 के लिए हमारे पास IX, ये हम देखो 9 है, ये 9 है तो IX यहां 9 लिख गया। अब कुछ लोग यहां कंफ्यूज होते जैसे ये नंबर लिखा हुआ हो,
अगर ऐसा नंबर आपको दिया जाए, कहे कि इसको कन्वर्ट करिए हिंदू अरेबिक सिस्टम में, तो आप कैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में इसको चेंज करेंगे? तो ये कहेंगे कि देखिए यहां तो ठीक है, यल में ये x घट रहा है, लेकिन ये 1 यहां लिखा, i लिखा है, तो क्या हम 50 में इसको जोड़ेंगे फिर x को जोड़ेंगे 10 को? नहीं। जब दो लार्जर नंबर के बिटवीन कोई स्मॉलर नंबर लिखा होता है तो वो राइट हैंड में जो इस लार्जर नंबर होता है उसमें सब्ट्रैक्ट होकर के ही जुड़ता है। तो ये अगर 40 है तो ये x में 1 घट करके 9 होकर के इसमें जुड़ेगा, यल में ये i नहीं जुड़ेगा। माने ये नहीं होगा कि ये 40 है तो ये 41 हो गया, फिर x जुड़ा तो 51 हो गया, ये 51 नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है। जब दो लार्जर नंबर के बिटवीन कोई स्मॉलर नंबर आता है तो वो अपने ऑन साइड राइट, ऑन इट्स राइट जो लार्जर नंबर होगा उसमें सब्ट्रैक्ट होकर ही जुड़ेगा। ये ध्यान देंगे, यहां गलती करते हैं और उससे गलत नंबर आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे यहां 80 लिखा हुआ है, देखो L 50 है और फिर यहां 3 बार हमने X लिखा है, तो यहां 50, 60, 70, 80 हो गया। अब 80 के लाइन में कोई भी लिखना हो, 84 लिखना हो तो 4 यहां से लेंगे हम, 5 लिखना हो तो 85 यहां से हो गया, 86 लिखना हो तो 80 के आगे 6 ये लिख देंगे। ये 86 लिखना है तो L और 3 टाइम हमने X लिखा और ये X लिख दिया, ये 86 हो गया। इस प्रकार से ये नंबर, हम कोई भी नंबर इन दो टेबल से बना सकते हैं। इन दो टेबल्स का अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए। ऐसे देखो यहां C को क्या गया है, X यहां लेफ्ट हैंड में लिखा गया है, तो C 100 होता है, तो 100 में 10 घट गया तो 90 आ गया, क्योंकि जो भी हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो घट जाएगा। लेकिन घटने के रूल हमने बता दिए कि कौन कौन नंबर किसमें घटेंगे। अब ये C है तो 100 है। अब अगर आपको लिखना है 400, अब जैसे ये लिखना है हमको, ये नंबर लिखना 400, मान लीजिए 76 है, तो 400 के लिए क्या करेंगे? 400 के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास 500 के लिए D होता है और इसमें हम क्या करेंगे, C को लेफ्ट हैंड में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 400। क्या आ जाएगा? क्योंकि अगर हम C को केवल 3 बार ही लिख सकते हैं तो ये 300 तो हमारे मिल जाएगा, लेकिन 400 के लिए 4 टाइम वी कैन नॉट राइट 4 टाइम्स C, क्योंकि रूल नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम केवल 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम नहीं। तो 4 के लिए में क्या लिखना पड़ेगा? 500 में C को लेफ्ट हैंड में लिखना पड़ेगा और ये तो 400 हो गया और शेष 76 है, तो 70 के लिए L और डबल X और 6 के लिए VI। ये बस 476 हो गया। अब आप कहेंगे कि 400 चलो 900 तक भी हम लिख लेंगे। 900 में क्या करेंगे कि M में M स्टैंड फॉर 1000 होता है, तो हम इसमें C लगा देंगे तो 900 हो गया। ठीक है। अब अगर M 1000 से बड़ी संख्याएं लिखना है तो क्या करेंगे? 1000 से अगर बड़ी संख्या हम लिखना चाहते हैं तो हम 2000 लिखना चाहेंगे तो 2 बार M बना देंगे, ये ठीक हो गया। 3000 लिखना चाहेंगे तो 3 बार M बना देंगे, क्योंकि 3 टाइम तक ही रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 4000 करना है तो क्या करेंगे? अब 4000 की प्रॉब्लम है कि इसके आगे तो कोई नंबर 7 नंबर्स ही हमारे पास हैं, 7 न्यूमरल्स हैं, 7 न्यूमरल्स ही यूज होते हैं रोमन में, 7 से और 8 नहीं यूज होते हैं। तो 7 में अब M से ग्रेटर कोई हमारे पास न्यूमरल्स नहीं है, तो फिर हम आगे की संख्या कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए M को 3 बार, अगर 4 बार लिखना है, यहां मान लीजिए 4, ये कोई है 4735 लिखा हुआ है, तो आप 4 के लिए क्या करेंगे? तो 4 के लिए 4 ही लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ये इसको विनकुलम कहते हैं, इस लाइन को विनकुलम कहते हैं। ये विनकुलम खींच दिया तो ये 4000 हो गया। अब 700 के लिए, 500 के लिए D और 2 बार C बना देंगे, 700 हो गया। अब 30 के लिए 3 बार X बनाएंगे और फिर V बना देंगे। ये इस प्रकार से 4735 हो गया। तो अब कोई भी आगे संख्या होगी विनकुलम की सहायता से, इस विनकुलम को समझ लीजिए। 8 लिखना हो तो आप 8000 तो 8 लिख लीजिए और फिर ऊपर से विनकुलम ड्रा कर दीजिए, तो ये 8000 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा।
ऐसे कितनी भी संख्याएं लिखेंगे और ये विनकुलम ड्रा करके हम उसको 1000 में बदल लेंगे। तो इस प्रकार से ये 1000 तक की संख्याओं को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 1000 की कोई संख्या, जैसे अब आपको लिखना है कि हमें 12000 लिखना है, 12768 ये लिखना है। तो अब 12 को कैसे लिखेंगे, 12000 है तो 12000 लिखने के लिए पहले x और 2 सके लिख लिया, तो ये अब ये ऊपर विनकुलम ड्रा कर दिया तो 12000 हो गया। अब यहां 700 की जगह चेंज कर लेते, कोई संख्या लिख लो, मान लो 9000 है, तो अब 9 को कैसे लिखेंगे, अब ये i और x हो गया, 9000 हो गया। अब ये 68 है तो क्या हो गया, यहां al और फिर x, ये 60 हो गया, और 8 को लिखने के लिए ये हमारे पास VIII हो गया। इस तरीके से ये नंबर हमारे पास आ गया कि 12968। इस तरीके से ये यहां हमने 12000 के ऊपर ये विनकुलम ड्रा किया हुआ है, 12 लिखकर विनकुलम ड्रा कर दिया, 12000 हो गया। इस तरीके से आपको रोमन नंबर के बारे में पूरी जानकारी, अब कोई भी दिक्कत किसी भी नंबर को लिखने में नहीं होगी, समझ में आ गया होगा और इससे एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और उसका हम रिस्पांस करेंगे आपको। अब आप लेकिन इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।